Hello students, my name is Deepak Kamal from Dr. Om Prakash School of Pharmacy, Nisai, Farrukhabad. Today we discuss about the synthesis, reaction and medical uses of pyrrole. It is the part of the subject pharmaceutical organic chemistry third and class is the B Pharm fourth semester second year. Okay. Now we discuss about the pyrrole. Pyrrole comes under the heterocyclic compounds category. Heterocyclic compounds basically are those compounds which are the cyclic compounds and have the cyclic ring, and in that cyclic ring one or more heteroatoms are present. That is called heterocyclic compounds. Heteroatoms are like oxygen, phosphorus, nitrogen, sulfur, etc. So we discuss about the synthesis of pyrrole, reaction and medical usage of pyrrole. So firstly we talk about the pyrrole. So pyrrole was first isolated from coal tar in 1834. पायरॉल को सबसे पहले 1834 में कोल तार से आइसोलेट किया गया था। यह जो है एक एरोमेटिक हेट्रोसाइकल होता है, या कह लीजिए एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें जो है वीक एनिलीन लाइक अडर होता है। वीक एनिलीन की तरह उसमें से स्मेल आती है। इट इज़ अ कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड। यह जो है कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होता है जो कि बाद में ऑटो ऑक्सीडेशन के द्वारा एनिलीन की तरह डार्कन हो जाता है। ओके। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 129 से 131 डिग्री सेल्सियस होता है। पायरॉल जो होते हैं ये 3 पेयर्स पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स 3 पेयर कंटेन करते हैं। ठीक है। उसमें से क्या होता है, उसमें से जो 2 पेयर होते हैं ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। और जो वो एक पाई इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर पाई इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो जो है जो नाइट्रोजन आइटम पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर होते हैं, जो एन के ऊपर 2 डॉटेड लोन पेयर होते हैं, वो कहलाते हैं आपके, वो तीसरा पेयर हो जाता है। तो इस तरीके से ये पायरॉल जो होता है ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर कंटेन करता है। अब बात करते हैं केमिकल सिंथेसिस की। तो पायरॉल जो होता है ये इंडस्ट्रियली फॉर्म में इसे फ्यूरान के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? इसे जो है अमोनिया स्टीम के जरिए पास कराया जाएगा यानी गुजारा जाएगा वहाँ से फ्यूरान को, और इसे हीट कराएंगे 400 डिग्री सेल्सियस पर। किसकी प्रेजेंस में? सॉलिड एसिड कैटालिस्ट होंगे जैसे SiO2 एंड Al2O3, उसके द्वारा ये पायरॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके। सेकेंड है हैंड्स पायरॉल सिंथेसिस। ये जो है क्या है कि जब जो है अल्फ़ा हेलोकीटोन या एल्डिहाइड ये जो है रिएक्ट करता है किसके साथ में? बीटा कीटो ईस्टर या बीटा क्लोरोकीटोन के साथ में। तो ये क्या बनाता है? ये जो है बनाता है, ये जो है एक बेस, और ये जो है क्या करता है, ये जो है पायरॉल प्रोड्यूस करता है। और जो है ये बेस जो है अमोनिया या प्राइमरी एमीन के साथ भी रिएक्ट करता है बेस की तरह। तो जो बेस फंक्शन है यहाँ पे, जो बेस का फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो दोनों की तरह वर्क करता है, जैसे एज अ रिएक्टेंट एंड एज अ कैटलिस्ट। तो जो अमोनिया है यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। तो जैसा कि आप कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ उस रिएक्शन को स्लो या फास्ट कर देते हैं। बट एज अ रिएक्टेंट मीन्स वो जो है उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेगा। तो ये काम अमोनिया का यहाँ पे होता है, जो फ्यूरान के साथ जो है फ्यूरान को जब जो है अमोनिया की स्टीम में पास कराएंगे और उसे 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सॉलिड एसिड क्रिस्टल जैसे SiO2 एंड Al2O3। तो ये तो फ्यूरान की बात थी। सेकंड हम लोगों ने बात की हैंड्स पायरॉल सिंथेसिस की। इसमें क्या था कि अल्फा की हेलोकीटोन या एल्डिहाइड है, इसे जो है रिएक्ट करते हैं बीटा कीटो ईस्टर या बीटा क्लोरोकीटोन के साथ में। तो यहाँ पे अमोनिया या प्राइमरी एमीन होता है, ये जो है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की तरह वर्क करता है, और जो है ये पायरॉल की सिंथेसिस होती है इसमें। इसके बाद थर्ड है नॉर पायरॉल सिंथेसिस। इसमें क्या है कि अल्फ़ा अमीनो कीटोन जो होता है ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में क्या होता है, ये जो है कंडेंस होता है, कंडेंस होगा, है ना।
और कैसे होगा, ये जो है एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे जो कि कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये पायरोल जो है प्रोड्यूस करेगा, पायरोल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट है पाल नॉर पायरोल सिंथेसिस। इसमें क्या है कि इट इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, वही सेम जैसे नॉर पायरोल सिंथेसिस में था उसी तरह पाल नॉर पायरोल सिंथेसिस में क्या है कि कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। किसके बीच में हो रही है, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में अमोनिया या प्राइमरी एमीन के साथ में हो रही है, जिससे जो है पायरोल का फॉर्मेशन हो रहा है। और पायरोल जो होता है ये स्वयं से जो है सक्सिनिल्डिहाइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके खुद से ही पायरोल का निर्माण हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से जो है फिर नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, बाल्टन जॉर्ड सिंथेसिस। इसमें क्या है कि पायरोल जो होता है ये आइसोसाइनेट, जब पायरोल जो है कब प्राप्त होता है, इसमें जब जो है आइसोसाइनेट नाइट्रोएल्कीन के साथ रिएक्ट करता है 1,4 एडिशन के साथ एडिशन में, तो क्या होता है यहाँ पे साइक्लाइजेशन के द्वारा नाइट्रो ग्रुप का एलिमिनेशन होता है और यहाँ पे पायरोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनिमाइड। तो इसमें क्या है, जो सक्सिनिमाइड है उसे जिंक डस्ट के साथ में एक रेड हॉट ट्यूब से गुजारते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे पायरोल का फॉर्मेशन होता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूरॉन, एसिटाइलिन एंड अमोनिया। तो जो एसिटाइलिन है इसके 2 कंपाउंड, एसिटाइलिन के 2 कंपाउंड हैं और जो है 1 अमोनिया है, तो ये जो है आपस में रिएक्ट किए और फिर इसको हीट भी कराते हैं, यानी रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं और ये जो है पायरोल का फॉर्मेशन इस तरह से करता है। तो ये तो बात हुई केमिकल सिंथेसिस की पायरोल की। ठीक है। ये एक 5 मेंबर रिंग होती है और इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ द पायरोल। ठीक। तो ये तो बात हो गई थी केमिकल सिंथेसिस की, उसका जो है सिंथेसिस कैसी होती है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, वो कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन की। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अमोनिया है, ये जो है अमोनिया का मतलब जो पायरोल है, इसमें जो है ये एराइल बोरोनिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है ना, एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा और ये एन एल्काइल पायरोल प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो है इसकी प्रेजेंट होगी पायरोल पर, पायरोल रिंग पर, और ये जो है बहुत तेज़ी से एन एल्काइलेशन या एन एराइलेशन देता है। उससे क्या होता है कि जो है ये आगे फॉर्मेशन इस तरह से कंपाउंड के होते हैं। सेकंड बात करते हैं एसाइलेशन की। तो पायरोल ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो पायरोल को जब 200 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये 2 एसिटाइल पायरोल देता है, जबकि उसे पायरोल को एन एसिटाइल इमिडाजोल या एन एसिटाइल पायरोल को जो है जब हम लोग मतलब पायरोल को जब हम लोग एन एसिटाइल इमिडाजोल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एन एसिटाइल पायरोल प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इस तरीके से ये एसाइलेशन रिएक्शन शो करता है। फिर बात करते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन की। तो रीमर टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, जो पायरोल होता है ये जो है क्लोरोफॉर्म या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन शो करता है। ये जो है रीमर टीमैन रिएक्शन शो करता है, जिससे क्या होता है, ये पायरोल 2 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके। तो ये बात रीमर टीमैन रिएक्शन की हुई। अब बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की। रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 मेंबर रिंग है, ये तो है ही, पायरोल में 5 मेंबर रिंग होती है। एक्सपेंशन का मतलब होगा कि इसमें रिंग एक्सपैंड होगी, यानी कि 5 मेंबर से वो 6 मेंबर में कन्वर्ट होगी या 7 में भी हो सकती है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो अपने एग्जांपल दिए हुए हैं उस हिसाब से ये है कि जब जो है पोटेशियम पायरोल को हीट कराते हैं, जब पोटेशियम पायरोल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम एथॉक्साइड के साथ हीट कराते हैं तो जो ये पायरोल है यानी 5 मेंबर्ड रिंग है, ये एक्सपैंड होकर के 6 मेंबर्ड रिंग में यानी पिरिडीन में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी पिरिडीन मतलब 3 क्लोरोपिरिडीन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये
कार्बन की सेकंड पोजीशन पे या कार्बन की फिफ्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, यदि ये पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मान लीजिए वहाँ पे सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे एटम्स प्रेजेंट हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, ये जो है 3 का मतलब 3 नंबर या 4 पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पायरॉल की, तो पायरॉल जो है HNO3 या CH3CO का होल ट्वाइस O की प्रेजेंस में -10 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है 2 नाइट्रोपायरॉल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो है पिरिडीन सल्फर ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पर ये 2 पायरॉल सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं पायरॉल। इसी तरह पायरॉल जो होता है ये ब्रोमो ग्रुप यानी Br2 की प्रेजेंस में और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है 2,3,4,5 टेट्रा ब्रोमो पायरॉल प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ट्राई एथाइल एमाइन की प्रेजेंस में ये जो है रिएक्शन शो करता है पायरॉल, तो ये जो है बनाता है क्या 2 एसिटाइल पायरॉल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विल्सीमियर हैक रिएक्शन की। विल्सीमियर हैक रिएक्शन में क्या है कि पायरॉल जो होता है ये जो है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और डाईमिथाइल फार्मामाइड के साथ हीटिंग के द्वारा ये निर्माण करता है 2 पायरॉल कार्बेल्डिहाइड का, ठीक है। तो ये बात इसमें होती है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। इसमें क्या होता है, पायरॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैलिनिमाइड एंड ऑन रिडक्शन गिव्स पायरोलिडीन। पायरॉल जो होता है ये जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो ये मैलिनिमाइड प्रोड्यूस करता है, और जब ये रिडक्शन होता है इसमें तो ये पायरोलोडीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पायरॉल जो है ये CH3COOH या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे ये मैलिनिमाइड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी आइमाइड ऑफ एसिटिक एसिड। इसी तरह ये जिंक या एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये जो है 2,5 डाईहाइड्रोपायरॉल प्रोड्यूस करता है, और बाद में इसे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब कराते हैं रिएक्ट 2,5 डाईहाइड्रोपायरॉल को, तो ये पायरोलिडीन प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द पायरॉल इन द ड्रग सिंथेसिस। आखिर ड्रग सिंथेसिस में इसका क्या उपयोग है। तो पायरॉल जो है ये जो है जैसे मान लीजिए कि स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जैसे हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें पायरॉल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो जैसे हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, विटामिन B12 है और बाइल पिगमेंट्स है, उसमें जो है पायरॉल जो है स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट रहता है। और पायरॉल रिंग जो होती है ये जो है कुछ ड्रग में भी प्रेजेंट रहती है। जैसे ड्रग है टॉलमेटिन, ये कौन सी ड्रग है, ये एनसेड कैटेगरी के आने वाली ड्रग है। एनसेड कैटेगरी मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इस कैटेगरी के अंतर्गत। इसी तरह कीटोरोलाइक है, ये भी एनसेड के अंतर्गत आती है। इसी तरह है सुनिटिनिब, ये एंटी कैंसर ड्रग के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या है, इसमें पायरॉल रिंग प्रेजेंट रहता है। इसी तरह एगेलिफेरिन है, ये एंटीबैक्टीरियल होती है। इसी तरह एलोपीप्रोजोल है, ये एंटीसाइकोटिक होती है। इसी तरह प्रोसाइक्लिडीन है, ये एंटी मस्करैनिक ड्रग होती है जो कि पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करती है। और इसी तरह एटोरोवास्टैटिन है, ये लिपिड लोवरिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पायरॉल जो होता है ये बायोलॉजिकली एक्टिव भी बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। और ये जो है स्कैफोल्ड मीन्स ये जो है एज आ स्टार्टिंग मटेरियल कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ये वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। विभिन्न जो थेरापेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो है, या उन दवाओं को बनाने, उन जो ड्रग को बनाने के लिए ये एज आ स्टार्टिंग मटेरियल या एज आ स्कैफोल्ड ये प्रेजेंट रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग को बनाने के लिए बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग को, एंटागोनिस्ट को, एंजियोलाइटिक को, एंटीबैक्टीरियल को, एंटी फंगल को, एंटी मलेरियल को और एंटी कैंसर ड्रग को। इसी तरह हम लोगों ने बात आज की ये पायरॉल की सिंथेसिस की, उसके केमिकल रिएक्शंस की, है ना। और बाद में बात की कि व्हाट इज़ द यूज़ इन द ड्रग सिंथेसिस ऑफ द पायरॉल। पायरॉल का आखिर ड्रग सिंथेसिस में क्या उपयोग है ये भी जाना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।